हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल। तो कल जो है हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था, लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट पढ़ा था एंड साथ में ही रे के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि ये क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो या किस तरह से जो है अपने जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सोल्व किए थे। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एंगल। सो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। दो रे से बनता है। रे कौन सी होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है। तो ये क्या होता है, टू रे से क्या होता है मतलब बनता है हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दो रेज होती हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कॉमन। जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक रे इधर निकली और एक रे इधर निकलती है, तो ये जो यहाँ पे जो चीज़ बनती है उसे बोला जाता है एंगल। जैसे कि यहाँ इन्होंने दिया है Here is an angle formed by rays BD। इस रे का नाम क्या है? BND, और रे के लिए हम ये साइन लगाते हैं। दूसरी हो जाएगी ये BE। ठीक है, ये दो रेज हैं यहाँ पर, इनसे और दोनों कहाँ मिल रही हैं? B पर। ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है? B। B इज द स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट। पॉइंट B इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो पॉइंट B है उसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है ऑफ द एंगल एंड द रेज। जो BD और BE जो आपकी रेज हैं उन्हें बोला जाता है आर्म ऑफ अ एंगल। ये क्या है? आर्म है, उसके हाथ है एंगल के, और ये क्या है? वर्टेक्स है। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? अब इस एंगल का हम नाम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन सिंपली यूज दैट वर्टेक्स एंड से दैट इट इज़ द एंगल B। तो दो तरीके होते हैं। पहला, हम इसे ईजिली बोल सकते हैं जिस वर्टेक्स पे वो एंगल बनाती है, जहाँ कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे वो एंगल बना होता है वही हम बोल देते हैं कि ये क्या है? एंगल B, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर आप सीधा एंगल B भी लिख सकते हैं, एंगल B। To be clear, we use a point on each of the arm together with the vertex to name the angle. In this case, we name the angle as angle DBE. अब देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे एंगल बने होते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे? अब देखो आपका एंगल कहाँ बन रहा है? B पर। ठीक है, एंगल कहाँ है? B के ऊपर बना है। स्टार्टिंग पॉइंट आप ये भी ले सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो B आपका बीच में रहेगा, एक तरफ D और दूसरी तरफ E, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर B आपका बीच में ही है, एक तरफ E और एक तरफ D, कैसे भी लिख सकते हो, वो आगे पीछे किस तरह से भी हो सकता है। और इसके लिए आपको साथ में ये साइन लगाना होता है। अब ये साइन क्या होता है? ये होता है आपका एंगल का साइन, जो लगाना ज़रूरी है। यानी कि जो बीच वाला आपका होता है वो आपका एंगल है, वहाँ पर एंगल बना है। सो ऑन एंगल और एंगल EBD कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ आपका एंगल बना है वो पॉइंट आपका रहेगा बीच में। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड। या तो देखो आपको दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप लिखोगे एंगल EBD और एंगल DBE, या फिर आप इस एंगल की जगह पर ये वाला साइन लगा सकते हैं जो मैंने अभी बोला था। जब आप ये साइन लगाएंगे तो ये एंगल वर्ड यहाँ से हट जाएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो एंगल के साथ उसे लिख सकते हैं या फिर सिर्फ आप ये साइन लगाकर भी बता सकते हैं। एंगल ऐसे ही बनता है ना, एक रे ये है, एक ये है, इन दोनों को मिलाकर एक एंगल बना। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। वर्टेक्स हमेशा किस में रहेगा? बीच में लिखा जाएगा। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। तो हम क्या करते हैं? छोटी सी कर्व यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल था आपका, तो इस तरह से कर्व बना देते हैं छोटी सी, वो डिनोट करेगा कि ये एंगल की, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ विद्या हैज़ जस्ट ओपनड हर बुक। विद्या ने अपनी बुक अभी खोली। ठीक है, तो एक एंगल ये बन गया, दूसरा यहाँ से बन गया, तीसरा सीधी हो गई है। अब उसने और भी उसे फोल्ड कर दिया है। सो इस तरह से वो उसको फोल्ड करते हुए जा रही है और लास्ट में उसने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो अलग अलग जो आपने केसेस यहाँ पर देखे, डू यू सी एंगल बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केस? हर एक केस में क्या है? एंगल बन रहा है। कैन यू मार्क देयर आर्म एंड वर्टेक्स? तो आप क्या इनके आर्म एंड वर्टेक्स मार्क कर सकते हो? सो येस वी कैन। फर्स्ट में ये आपका जो है वर्टेक्स बनेगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। सो ये आपकी क्या हो गई? आर्म हो गई। इसमें कौन सी हो गई? ये हो गई। यहाँ पर एक ये है, एक ये है, दोनों मिले हुए हैं।
यहाँ एक ये है एंड सेकेंड वन दिस, ये और यहाँ पर तो दोनों को मिला दिया है। अब यहाँ पे आपका वर्टेक्स क्या है, तो उसके लिए हम दूसरा जो है ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये आपका वर्टेक्स है, यहाँ पर ये वर्टेक्स है, दिस वन, दिस एंड दिस। तो ये जो है अलग अलग वर्टेक्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। जस्ट आपको मार्क करना था तो वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में आपका क्या दिया है यहाँ पर, सो विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2। तो कौन सा एंगल बड़ा है, तो देखो जैसे जैसे उसको खोलोगे तो एंगल क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये एंगल बड़ा होगा या ये, तो ये वाला बड़ा होगा क्योंकि बुक ज़्यादा खुली है, जितनी ज़्यादा खुलेगी उतना बड़ा एंगल होता जाएगा। सो केस 2 में जो एंगल है वो बड़ा है। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। जिस तरह से हम लाइन के बारे में पता करते हैं कि ये लाइन बड़ी है या फिर ये वाली, इसी तरह से हम एंगल के बारे में भी पता करेंगे कि वो कितना रोटेट है, वो इतना सा है या फिर इतना हो गया है। तो जो बड़ा होगा रोटेशन के अकॉर्डिंग हम एंगल बता सकते हैं कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर एज इन दिस केस सी नीड टू रोटेट द कवर मोर। सिमिलरली एंगल 3 जो है बड़ा है केस 2 से, और इसी तरह से केस 4 जो है 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 जो है सबसे बड़ा एंगल है क्योंकि उसमें ज़्यादा रोटेशन हुई है। द साइज ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे और द सेकेंड रे। तो इसमें क्या होता है, एक रे आपकी पोजीशन रे बोलते हैं या इनिशियल रे बोला जाता है, दूसरी रे जो होती है वो आपकी, ठीक है, दूसरी वाली जो लाइन होती है या फिर दूसरी रे होती है, एक्चुअली लाइन नहीं होती है, दूसरी रे में क्या होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी रे आपकी जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, पहले यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप उसको, और डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कितने डिग्री का है। सो जैसे जैसे वो रोटेट होगी आपके एंगल का साइज बढ़ता जाएगा। ओके, सो ये हो गई फाइनल पोजीशन रे की। अब जैसे इसमें यहाँ पर दिया हुआ है तो वर्टेक्स कहाँ है आपका, दिस इज़ द वर्टेक्स। ओके, ये इनिशियल रे है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है रे की कि ये इतनी यहाँ पे घूम कर गई है। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न। जो रोटेशन और टर्न से एंगल बनते हैं। इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म टू फॉर्म एन एंगल। यहाँ पर जैसे जो है इसकी एक आर्म को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं जिससे कि एंगल फॉर्म होते हैं, घुमाते हैं। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट। वर्टेक्स कहाँ होगा, जहाँ पे वो दोनों मिलेंगी उसका वर्टेक्स होता है। आइडेंटिफाई द आर्म वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अब इसके जो है हमें आर्म बताने हैं, तो देखो अब इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये एक आर्म हो गई और ये दूसरी वाली हो गई। ठीक है, वर्टेक्स हमें पता चल गया। सेम सीजर में भी देखो, ये देखो दो तरफ एंगल बन रहे हैं अब इसके, एक तो ये हो गया, इस तरफ से एंगल बन रहा है, दूसरा क्या इस तरफ से भी एंगल नहीं बन रहा, तो दोनों तरफ जो है अलग अलग एंगल बन रहे हैं। अ पेयर ऑफ सीजर हैज़ टू ब्लेड्स, व्हेन वी ओपन देम टू कट समथिंग द ब्लेड फॉर्म एन एंगल। तो वो क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। आइडेंटिफाई द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वो हमने बता दिया। अब इसका जो है वो क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये बीच वाला क्या है, इसका वर्टेक्स है। जैसे कि यहाँ पर वर्टेक्स क्या होगा, जहाँ पर वो दोनों रेज या दोनों लाइन या लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टेकल्स, वॉलेट्स एंड अदर common objects. Identify the angles in them by marking out their arms and vertex. तो इनके arms and vertex को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि एंगल कहाँ है। सो फर्स्ट ये देखो, एक लाइन ये आपकी यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तो एक एंगल फॉर्म हो गया। सेम इसी तरह से एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इनका वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पर, जहाँ पे दोनों रे मैच होती हैं वो आपका वर्टेक्स है। सेम इसी तरह से हम थर्ड में देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से गया, एक रो इस तरह से गई है, दो लाइन गई, वर्टेक्स कहाँ है, बिल्कुल बीच में, जहाँ से ये दोनों आपकी मिल रही हैं। सेम इसके लिए देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वर्टेक्स बन गया। इसी तरह से आपको सब में फाइंड आउट करना है। जैसे कि अब इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या है,
ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, दो रेज आपकी हो गई। अब इन दोनों में जो है आपके ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। रेज के लिए आप ये वाले जो है साइन ज़रूर लगा देना इनके साथ में, बिकॉज रेज क्या होती हैं आपकी, वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए ये लगाना है। सेम इसी तरह अब इसमें देखते हैं, तो इसमें ये और ये दो हो गए आपके वर्टेक्स, ओ सॉरी ये दोनों आर्म हो गई और ये हो गया आपका वर्टेक्स। नाउ डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। अब आप एक चीज़ देखोगे कि एक चीज़ को हम खोल रहे हैं, दूसरा एंगल बन रहा है, जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एज इट इज सीधे के सीधे है और इसको खोला गया। सेम स्पेक्स में क्या होता है, ये तो आपके एज इट इज़ रहते हैं ना, ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे आपके ग्लासेस लगे होते हैं, ये तो बिल्कुल सीधा रहता है। सिर्फ आपकी जो पहनने के लिए जो डंडियाँ होती हैं, जब उनको खोलते हैं तो एंगल फॉर्म होता है। ज्योमेट्री बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, उसमें क्या है, जब आप उसका ढक्कन खोलते हो तो एंगल बनता है। इस बॉक्स में भी सेम है, जब आपने इसका ढक्कन खोला तो एंगल बना, बॉक्स तो एज इट इज़ है। सो जब भी आप एक रे को दूसरे रे से खोलते हैं तो क्या होता है, आपका एंगल फॉर्म होते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आंसर है आपके इससे रिलेटेड। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। नीचे पिक्चर्स दी हैं आपको, उनमें एंगल फाइंड आउट करने हैं, और कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो जो भी एंगल है। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल, आपको रे बतानी है जिससे वो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है, और वर्टेक्स बताना है कि कौन सा है। सो वो ड्रॉ रे करनी है आपको, सॉरी रेज को क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो हम एक ये वाली ले लेते हैं और एक ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टेक्स हमारा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। यानी उन्होंने बोला था नेम देना है वर्टेक्स को, तो यहाँ तो ऑलरेडी नेम दे रखा है, तो यहाँ पर आपका वर्टेक्स क्या बना है, वर्टेक्स इज डी। अब अगर हमें इस एंगल का नाम देना हो, तो एंगल का नाम क्या है यहाँ पर, एंगल ए डी, और कौन सी रे के साथ गया है, बी, तो एंगल ए डी बी। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, डी हमारा रहेगा बीच में, बी डी और ए। अगर आपको दूसरे एंगल लिखना है तो आप दूसरा एंगल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से एक रे ये आपकी ये वाली हो गई, दूसरी रे ये हो गई, तो आप ये एंगल भी फॉर्म कर सकते हो। और वर्टेक्स क्या रहेगा, वर्टेक्स तो हमारा सेम रहेगा, वर्टेक्स होगा डी। और अब कौन से एंगल की यहाँ पर बात हो रही है, अब हो रही है इस एंगल की बात, यानी कि बी डी और सी। दूसरा एंगल आपका बन सकता है बी डी सी, या फिर आप उसे लिख सकते हो सी डी बी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल है, जहाँ पर एंगल बन रहा है वो रहेगा वहीं पर। अब इसमें एक और एंगल बन रहा है, लेकिन वो हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, देन एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये आपकी क्या है, रे, दो रे ड्रॉ करनी थी, दिस एंड दिस। अब इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट ए, और ये बना दिया मैंने वर्टेक्स सी। सो हमें वर्टेक्स का नाम देना है, वर्टेक्स क्या हो गया आपका, सी। ड्रॉ करनी थी कोई भी एंगल को बनाते हुए, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स क्या बन गया आपका, सी। अब इस एंगल का नाम क्या होगा, वैसे एंगल का नाम आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, रे के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हुए ए सी और बी, दूसरे पॉइंट तक वो जाना चाहिए, और साथ में आपको एंगल का ये साइन भी लगाना है। और जो वर्टेक्स होता है वो आपका क्या रहेगा, बीच में आएगा, यानी कि जहाँ पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। नाउ अब ये देखो यहाँ क्या है, ये वाला एंगल हम बना देते हैं। सो ये यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो वर्टेक्स हो, दो आर्म्स हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर वर्टेक्स देखना है, तो ये हो गया वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स को कोई भी नाम दे देते हैं हम, एक्स, और ये एक दूसरा पॉइंट वाई, और ये एक तीसरा पॉइंट जेड। तो यहाँ पर आपका वर्टेक्स क्या हो गया, सो वर्टेक्स इज एक्स। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा एंगल यहाँ बनने वाला है, यहाँ से एक्स से जाएगा ये, सॉरी जेड से जाते हुए जेड एक्स, और दूसरे पॉइंट तक वापस आएगा जेड एक्स एंड वाई। दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, वाई से जाएगा और वाई से जाते हुए एक्स से मिलते हुए जेड तक जाएगा। सो वाई एक्स
एन जेड। इस तरह से आप इस एंगल को लिख सकते हो। सेम यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर आपकी ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन हमने ली यहाँ से एंड देन ये गया आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से एंड यहाँ तक। ये हो गई आपकी दो लाइंस, ठीक है। बड़ी छोटी हो सकती है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या हो गया आपका, एक एंगल बन गया, ठीक है। अब आपको वर्टेक्स को कोई नाम देना है और इनको भी नाम देते थे। वर्टेक्स को दे दिया मैंने यहाँ पर ए, ये आपकी दूसरी रे थी, इसे दे दिया बी, ये एक और रे है, इसे दे दिया सी। तो अब वर्टेक्स का नाम हमें बताना था। वर्टेक्स इसमें ये क्या हो जाएगा आपका ए, और अगर एंगल पूछे तो एंगल आपका क्या होगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा आपका बी से ए को आएगा और फिर सी तक जाएगा, यानी कि वो सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ आता है, लेकिन जहाँ वर्टेक्स होता है वो बीच में रहता है। सेम इसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है, सी से जाएगा, सी से ए को मिलेगा और ए से फिर बी की तरफ जाएगा, सी ए एंड बी। इस तरह से आप एंगल लिख सकते हो। कोई भी एंगल आप बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो एंगल मैंने यहाँ लिखे वही आपको लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ करना है और लेबल करना है एक एंगल को विद आर्म्स एस टी। तो एक रे तो हमारी क्या हो गई एस टी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका एस, और ये जा रहा है कहीं टी तक, टी से आगे भी जाएगा क्योंकि रे होती है। दूसरा है एस आर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एस और जाएगा कहीं पर आर तक, यही है। अब आपको क्या बताना है, इसका एंगल बताना है। नाम तो हमने ऑलरेडी इसको दे दिया है। अब हम इसके क्या करने हैं, ड्रॉ कर दिया, लेबल करना है, लेबल भी हमने कर दिया। अब इसके एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल बनेगा। तो एंगल को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, एंगल एक पॉइंट से आता हुआ, रे के एक पॉइंट से आता हुआ वर्टेक्स तक जाएगा, वर्टेक्स से होते हुए फिर दूसरे पॉइंट तक जाएगा। सो आर से होता हुआ वर्टेक्स आपका क्या है एस और गया कहाँ टी तक, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, टी से होते हुए वर्टेक्स तक गया यानी कि एस तक गया, एंड देन एस से दोबारा दूसरे पॉइंट तक, तो क्या हो गया आर। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, या फिर एंगल का दूसरा नाम आपका हो जाएगा ये टी एस आर। जो आपका एंगल होता है वो रहेगा हमेशा बीच में, जहाँ पर एंगल बनता है या जहाँ आपका वर्टेक्स होता है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करना था, लेबल करना था एंगल को, जो हमने कर दिया है। नेक्स्ट एक्सप्लेन। अब आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको एक्सप्लेन क्या करना है। वाई ए पी सी, जो ए पी और सी हैं, ठीक है, ए पी सी को हम एज अ पी एंगल क्यों नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर एंगल कौन कौन से बने हैं। आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं एंगल कौन कौन से। फर्स्ट एंगल है आपका, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल ए पी बी, ओके। दूसरा मैंने लिखा ए पी सी, ये भी हम लिख लेते हैं। एक मैं लिख रही हूँ बी पी सी। तो इन तीनों एंगल में डिफरेंस क्या है, तो पहला एंगल हम देखते हैं ए पी बी। ए यानी कि ए से आए, पी तक गए और फिर बी पर चले गए, तो किसकी बात हो रही है, यानी कि इस वाले पार्ट की। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन से दो पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है, ए पी और बी, यानी कि सिर्फ इतने एरिया के बारे में अभी बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। अब नीचे वाला देखो बी पी और सी, अब इसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ इतना एरिया आ रहा है अब तो इसमें, ओके। देन उसके बाद में एक और एंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं ए पी सी। ए फिर पी तक आया और सी तक गया, यानी कि अब इस पूरे के बारे में बात हो रही है। अब देखो पी पर कितने एंगल हो गए, एक तो ये छोटे वाला, एक ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला, 3 एंगल हो गए। तो अगर मैं ए पी सी लिखूंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन से एंगल की बात हो रही है, सॉरी अगर मैं सिर्फ एंगल पी लिखती हूँ, मैंने लिखा एंगल पी, तो आप कैसे बताओगे कौन से वाले पी की बात हो रही है, ए पी बी की बात हो रही है, यानी कि ब्लू वाले की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, या फिर मैं ग्रीन वाले के लिए बात कर रही हूँ, या फिर येलो वाले के लिए। तो इसीलिए जो है हम ए पी सी को सिर्फ एंगल पी नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल पी पर यानी कि ये जो वर्टेक्स है पी, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। तो ये जब 3 एंगल बनेंगे तो हम जो है एक के बारे में नहीं बता सकते। अगर यहाँ पर बोला कि एंगल पी,
तो आप क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि एंगल APB है, APC है या फिर BPC है। ठीक है, अब देखो अभी इन्होंने क्या बोला APC, अगर उन्होंने बोला एंगल APC, ओके, क्या बोला एंगल APC, तो हम गए A से हम जाएंगे P पर, P से हम जाएंगे C पर, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये पूरे एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे कि अगर इस पर मैं वाइट कलर कर दूँ तो क्या होगा कि ये लाइन यहाँ पर है ही नहीं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये लाइन यहाँ है ही नहीं, तो इस लाइन के बारे में वो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब APC की बात हो रही है तो मतलब ये है ही नहीं, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि APC, ये पूरे एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसीलिए। और जब इन्होंने बोला एंगल P, लेकिन एंगल P की बात करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो मतलब ये वाला एंगल भी है, ये भी है, ये भी है। हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कौन से एंगल की बात हो रही है। सो द एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज P बिकॉज देयर आर 3 एंगल्स डेट एट पॉइंट P। एंगल पॉइंट पर जो हैं कितने हैं, जो P है जो हमारा वर्टेक्स है उस पर कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स है, APB, BPP, BPC एंड APC। सो स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से एंगल को बात कर रहे हैं, वी नीड टू इंक्लूड द 3 पॉइंट्स डेट फॉर्म अ एंगल। तो हमें तीनों पॉइंट को इंक्लूड करना ज़रूरी है कि हम कौन से एंगल को बात करें। अकेला P करेंगे तो हम अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि किस एंगल की बात हो रही है। नाउ नेम द एंगल मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब देखो गिवन फिगर में कौन कौन से एंगल मार्क हैं। सो एक तो देखो ये वाला, जब भी एंगल बनाते हैं ना तो इस तरह का ये कर्व लगानी होती है। इससे क्या होता है कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, जब भी ऐसे कर्व लगाएंगे तो, यानी कि अब इसमें इस एंगल के बारे में बात हो रही है। अब ये एंगल देखो कौन सी दो रेज हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ये दो रे हैं इसमें, और कहाँ पर बन रहा है, T पर। तो एंगल क्या हो गया आपका, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट एंगल। ठीक है, अब देखो कौन सी रे है, QR, और किसके साथ है, T के साथ, यानी कि बीच में क्या है आपका T, और Q से स्टार्ट होकर R तक जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, इसका नाम R से है, T पे जाके Q पे जाता है। सेकंड एंगल आपका कौन सा हो सकता है इसमें, जो इन्होंने लेबल मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको बताना है कौन सा है। तो देखो एंगल फाइंड करने का बहुत इजी सा वे अभी आपने देखा होगा। आपको ये देखना है कि ये जो ऐसे फॉर्म करके बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, वो कौन सी रे से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन सी से स्टार्ट हो रहा है, इस रे से स्टार्ट हो रहा है, और जा कहाँ तक रहा है, इस तक जा रहा है, यानी कि इस रे की और इस रे के बारे में बात हो रही है। तो 2 रे हो गई, और जो हमारा वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, हमारा बीच में आएगा, तो PTR। और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, RTP। तो इस तरह से हम इजीली जो है इन एंगल्स को लिख सकते हैं। जब भी आपको अगर इस तरह से आपको इजीली मतलब दिया हो फॉर्म करके, या इस तरह से आइडेंटिफाई करके दिया हो कि ये एंगल की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, जब भी आपको इस तरह से बना के दिया है तो आपको जस्ट चेक करना है कि कौन सी 2 रे से वो मिला हुआ है, इस और इससे मिला है, तो यानी कि इन दोनों ये तीनों पॉइंट को लेकर चलना है, और जो वर्टेक्स है वो बीच में रहेगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो आप इजीली जो है इनको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ पेपर डेट आर नोट ऑन अ लाइन। आपको 3 जो है डॉट बनाने हैं, ठीक है, 3 पॉइंट बनाने हैं अपनी बुक में, कहीं भी बना सकते हो। जैसे कि आपका ट्रायंगल होता है ABC एंड C, ठीक है। देन लेबल देम ABC, उनको ABC नाम देना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर्स ऑफ लाइन, जितनी भी पॉसिबल लाइन बन सकती है उन सबको आपस में मिला दो, ठीक है। इन दोनों को तीनों को मिलाते हुए जितनी लाइन बन सकती है बन गई, इससे ज़्यादा तो और नहीं बन सकती हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, लाइंस बनानी है, तो ये तो इससे आगे भी जाएगा, यहाँ इससे आगे जाएगा, इधर जो है और भी आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन जो है ख़त्म नहीं होती हैं, वो आगे जाती रहती हैं, ठीक है। नाउ हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, तो हमें कितनी लाइन्स मिली, तो लाइन्स वी गेट आर 3, ओके। नेम देम, अब वो लाइन के आपको क्या लिखने हैं, नेम। तो नेम ऑफ लाइन्स, कौन कौन सी लाइन है आपकी, सो लाइन है मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये लाइन है, तो इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, कौन कौन से 2 पॉइंट है इस लाइन पर, A और B, तो एक लाइन हो गई AB। लाइन के लिए हमें ये साइन लगाना ज़रूरी है। दूसरी A के साथ C भी मिला हुआ है, तो एक लाइन वो हो गई AC।
तीसरी लाइन कौन सी हो गई, बी और सी भी आपस में मिले हैं तो बी सी, ये 3 लाइन हमारी हो गई है। नाउ हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब कितने एंगल्स यहाँ बने हैं, तो एंगल कितने हैं, एक तो ये एंगल है इस वर्टेक्स के साथ, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। लाइन की बजाय मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देती हूँ। अब आपको समझ तो आ गया कि हमें लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन हम करेंगे अब सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रॉ। ओके, ए बी एंड सी। अब देखो ये भी एक रे थी और ये भी एक रे थी, इन दोनों को यहाँ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। सेम एक रे ये है, एक रे ये, तो यहाँ भी क्या हो गया, एक आपका एंगल फॉर्म हो गया। सेम इसी तरह से एक ये है, एक ये है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, एक एंगल बना है। ठीक है, तो कितने एंगल्स बने हैं, सो नंबर ऑफ एंगल्स, सो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए आपके, 3। नाउ कौन कौन से हैं, नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ एंगल्स। तो नेम ऑफ एंगल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमने इन दोनों को लेके चले हैं, सो एंगल ए आपका क्या रहेगा, बीच में रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एक ये है, एक ये है, तो बी सी, आप सी बी भी लिख सकते हो और सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गया पहला एंगल। दूसरा एंगल मैंने क्या बोला था, बी वाला भी हमारा एक एंगल बनेगा, यहाँ भी तो एंगल बन रहा है, एक रे ये एक ये, सो यानी कि बी आपका रहेगा बीच में। दोनों दो एंगल बनाएंगे ना हम, दो अलग अलग नाम लिखेंगे। बी बीच में है, दोनों तरफ कौन कौन से पॉइंट है, ए और सी, या फिर सी और ए, इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड हमारा एंगल कौन सा बनेगा, सी वाला। अब सी वाली ये दोनों रे हैं, ये दोनों रे देखो कहाँ पर मैच हो रही है, एक तो ए से जाके मिल रही है और एक बी से जाकर मिल रही है, तो यानी कि ए और बी उसके साइड में आ जाएगा, या फिर बी पहले आ जाएगा, फिर सी और लास्ट में आएगा आपका ए। देन इन्होंने क्या बोला है, राइट कर दिया, देन मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व। एक कर्व के साथ आपको इन्हें क्या करना है, साथ में मैच भी करना है। अब वो मैच कैसे करेंगे, सॉरी एक कर्व के साथ आपको इन्हें मार्क भी करना है। तो अब हम जैसे लाइन इन्होंने बोला था, एक लाइन, दो लाइन, ठीक है, एंड थर्ड लाइन, 3 लाइन इन्होंने बोला था। ये है आपका ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज सी। अब वर्टेक्स आपके कहाँ है, एक वर्टेक्स है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। अब कर्व से हमें इन्हें मार्क करना है। एक एंगल हो गया ये, जब ये वर्टेक्स है तो एंगल ये है और ये दोनों पॉइंट उसके साथ में है। दूसरा एंगल बनेगा आपका ये वाला, ओके, ये वर्टेक्स है और ये दोनों इसके स्टार्टिंग या जो बाद के पॉइंट है वो। तीसरा एंगल बनेगा आपका ये वाला, ये आपका वर्टेक्स हो गया और ये बाकी के दोनों पॉइंट। तो इस तरह से आप इनको जो है ड्रॉ करके या दिखा सकते हो। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। अब आपको कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, 4 पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे हमने 3 बनाए उसी तरह से आपको 4 पॉइंट जो है ड्रॉ करने हैं। डैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन अ सिंगल लाइन, जिसमें से 3 जो है इस तरह से सिंगल लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो आपने आपका स्क्वायर देखा होगा, क्वाड्रिलेटर देखा होगा, तो वो उस तरह से होता है। सो नीचे जगह नहीं है, हम इसको ऊपर ही कर लेते हैं, सेम जैसे हमने अभी किया है। नाउ पॉइंट बनाना है ABCD, लेबल करना है उनको ABCD। पॉसिबल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, कितनी हो सकती हैं। सो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2। अब आप बोलोगे कि 4 लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहे हो, अभी पता चलेंगी। कितने पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे, तो 4 पॉइंट के लिए हमें अलग अलग पॉइंट तो चाहिए ना। ये आपका A, दिस इज B, नाउ C एंड D, ठीक है, ये हो गए। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से जहाँ भी आप पॉइंट्स को मिला सकते हो उन सबको आपको ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ से मैं इसको भी मिला सकती हूँ और इसको भी मिला सकती हूँ, है ना, लेकिन इसको हम मिलाएंगे बाद में। पहले हम आगे देख लेते हैं। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, तो कितनी लाइन्स आपको मिलेंगी। सो नंबर ऑफ लाइन्स, तो कितनी लाइन्स हमें मिली है यहाँ पर, 4 तो ये ऑलरेडी है, 1 2 3 4 लाइन्स हो गई। देन एक ये हो गई,
5 एंड एक ये हो गई 6। हर एक पॉइंट को मिलाते हुए आपको जितनी हो सके उतनी लाइंस बनानी है। तो सारे पॉइंट्स आपस में मिल गए तो लाइंस हो गई हमारी 6। नाउ आपको लेना है नेम ऑफ लाइंस। अब इन सब लाइंस का नाम क्या है वो आपको बताना है। सो फर्स्ट आपका नाम रहेगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। जो लाइन दोनों पॉइंट को मिलाती है वो ही आपका एक नाम हो जाएगा। देन उसके बाद में बी और सी को भी एक लाइन मिला रही है तो बी सी एक लाइन हो गई। देन सी डी भी आपस में मिल रहे हैं तो सी डी भी एक लाइन हो गई। इसी तरह से डी ए यानी कि ए डी या डी ए भी आपस में मिल रहे हैं तो वो भी एक लाइन हो गई। उसके बाद में सी और ए ये दोनों भी तो आपस में इस ग्रीन लाइन से मिल रहे हैं ना, तो ये भी एक लाइन हो जाएगी आपकी, जिसे हम बोलेंगे सी ए या फिर ए सी। एक और लाइन हमारी ये वाली बच गई जिसमें बी और डी आपस में जुड़ रहे हैं तो बी डी भी आपकी क्या हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। नाउ हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। अब कितने एंगल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, साथ में आपको उन्हें मार्क भी करना है और लिखना भी है। तो पहले हम इसे कर देते हैं इरेज, दोबारा से एक बार फिर से बनाएंगे और अब की बार थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये सब आपकी लाइंस हैं, 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4। नाउ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। अब कितने एंगल बने देखो, पहले हम सिर्फ सिंपल ये वाला लेके चलते, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल। तो कितने एंगल हमारे यहाँ पर बन गए, नंबर ऑफ एंगल्स। ये तो हमारे टोटल 4 एंगल है, लेकिन क्या आपको सही में लग रहा है 4 एंगल है? नो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, बीच में से एक एक लाइन और बनेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या है, आपस में मर्ज होगा, मिलेगा। तो अब यहाँ पर कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ बन गए आपके 8 एंगल्स। वैसे होने को तो हमारे 12 एंगल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 12? देखो ये तो इन्होंने अलग अलग करके बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अलग अलग करके तो इन्होंने बनाया ना यहाँ पर, लेकिन बिना अलग करे भी तो वो एक एंगल जो है बना रहे हैं। तो क्या वो एंगल भी हमें लेके चलना है? तो देखो वो भी लेकर चल सकते हो आप। टोटल कितने एंगल हो जाएंगे यहाँ पर, 12, 1 2 3 एंड 4 ये हैं। एंड देन जब हम ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं इनके बीच में तो और एंगल भी बन जाते हैं। अब जैसे इसमें से आपका क्या होगा, 1 2 देन एक बड़ा एंगल 3, 4 5 एक बड़ा एंगल 6, 7 8 एक बड़ा एंगल 9, और 10 11 और एक बड़ा एंगल 12। तो टोटल हमारे एंगल कितने हो गए यहाँ पर, 12 एंगल्स। इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। अब आपको उन सब के लिखने हैं नाम। अब कौन कौन से हैं, तो नेम ऑफ द एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स। देखो अगर आप चाहें तो सिर्फ 8 के नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके 12 के लिखने, लेकिन फिर भी। नाउ फर्स्ट हम बड़े बड़े एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस एंगल को बनाने के लिए आपकी 2 रेज आई हैं, एक ये और एक ये, जो 2 लाइन थी। तो ये कहाँ जाके मिल रही हैं, बी डी पर और बी पर। तो एंगल आएगा आपका बीच में, यानी कि जो वर्टेक्स है, एंगल कहाँ बना है, ए पर, एंड डी बी। दूसरा इसी तरह से इसका हम लेंगे बी। इसके लिए कौन सी 2 लाइन थी, एक ये वाली एक ये वाली। कौन से पॉइंट है, सी और ए, एंगल ए बी एंड सी। देन नेक्स्ट आता है आपका डी वाला। डी के लिए एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो एंगल डी, सॉरी डी तो हमारा बीच में आएगा, एंगल ए डी सी, ओके। लास्ट में सी वाला एंगल भी बीच में आना चाहिए, तो सी का एंगल बीच में आएगा, तो डी सी और बी, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद आगे भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो और भी बनेंगे ना। ये बड़ा वाला जो एंगल हमने ड्रॉ किया था वो, अभी इसके अंदर से और कितने एंगल निकलने वाले हैं, आपके 8 एंगल्स और निकलेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे अभी देखते हैं। सो उसी तरह से हम इसको फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ओके। पहले हमने दूसरी जगह नाम लिखा था, ए
बी सी एंड डी, देन उसके बीच में ये दो लाइन्स आपकी, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये। ओके, अब मैं एंगल के लिए नंबर लिख रही हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ओके, फर्स्ट एंगल हमें यहाँ पर लिखना है, पहला एंगल। पहला एंगल हम लेकर चलेंगे, हम ले लेते हैं इसके लिए ब्लू कलर। ये वाली लाइन से होते हुए वो जा रहा है यहाँ तक। सो कौन कौन से पॉइंट आए हैं? एंगल आया है आपका ए, यानी कि बीच में आएगा आपका ए, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो बी से। बी से स्टार्ट होते हुए ए पर जाता है और ए से जाता है सी पर। ठीक है, दूसरा, अब सेम सी से वापस आया और फिर ये गया डी तक। सी से आया वापस ए पर और फिर गया डी पर। दो एंगल हो गए आपके ए के। इसी तरह से हमें बनाने हैं बी के। तो बी के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, ए से आया बी पर गया एंड यहाँ से गया वो डी पर, यानी कि ए बी एंड डी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, डी से वो वापस आएगा बी पर और जाएगा सी पर। डी से वापस आया बी पर और गया सी के पास। अब दो एंगल हमारे पास बी के भी हो गए। अब किसके बनाएंगे? अब जाएंगे हम सी के पास। ओके, नाउ सी। अब सी तक आ गए थे। अब सी ने क्या किया, यहाँ से ए से आया सी पर, सी से गया डी पर। ओके, ए से सी से डी, तो ए सी डी। अब दूसरा क्या बोला था मैंने? वो वापस उसके पास आता है ना, लेकिन अब यहाँ पर वापस आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम दूसरा एक, ये वाला एंगल हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए सी और बी, ए सी और बी, या आप ये बोल सकते हो बी से आया सी पर, सी से गया ए पर, फिर ए से वापस आया सी पर और फिर गया डी पर। ये हमारे सी के भी दो हो गए। अब दो और किसके बनेंगे? ए के दो हो गए, बी के दो हो गए, सी के दो हो गए। अब कौन से बने? डी। डी के भी हमारे दो एंगल बनेंगे। कौन से दो? पहला बनेगा ए। ठीक है, ए से कहाँ गया? डी पर। डी से गया वो बी पर। ए से गया डी पर, डी से गया बी पर। उसके बाद बी से वापस आता है वो डी पर और जाता है सी पर। बी से क्या गया? वो वापस आया डी पर और कहाँ गया? सी पर। तो कितने एंगल बन गए हमारे यहाँ पर? 12 एंगल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन एंगल्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर ऑफ एंगल्स, ANGLES, कितने हैं? 12। नेम ऑफ एंगल्स, नेम क्या हुए आपके एंगल्स के? कौन कौन सा नाम हुआ यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल DAB। देखो आपका जो वर्टेक्स है वो बीच में रहेगा, बाकी आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABC, ADC, देन DCB, उसके बाद में BAC, CAD, ABD और DBC, ACD। अब आप बोलो कितने सारे कहाँ थे? तो यही सब तो हमने देखे थे अभी। ACB, ADB एंड लास्ट एंगल आपका बना था BDC। तो ये आपके 12 एंगल्स यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप 12 बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप 12 एंगल्स नहीं बनाना चाहते, सिर्फ 8 लिखना चाहें, तो आप ये सारे एंगल्स, सिर्फ ये वाले एंगल लिख सकते हैं। ये एंगल आए कैसे वो आपने देख लिया है। साथ में इन्होंने बोला कि इसको आपको मार्क भी करना है अच्छे से। तो मैं दोबारा फिर से इन्हें बना देती हूँ एक बार अलग अलग कलर से, ताकि आपके लिए इजी रहे। आपको अच्छे से एक इस तरह से रेक्टेंगल बनाना है, या स्क्वायर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला था 4 पॉइंट्स होंगे जो आपस में, मतलब एक लाइन पर नहीं होंगे, अलग अलग लाइन पर होंगे, और उन पे 4 लाइंस आपको ड्रॉ करनी। कर दिया। तो फर्स्ट आपका ये हो गया A B C
और डी। अब इन्होंने बोला था कि बीच में भी कोई लाइन हो सकती है, जितनी भी लाइन बन सकती है ना, ऑल पॉसिबल लाइंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों लाइन भी बन सकती है, बाहर जाएंगी इस तरह से। मैं बाहर इसलिए नहीं लेके जा रही थी इन्हें, बिकॉज हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, वहाँ पर नाम लिख दिया है। नाउ अब आपको यहाँ पर एंगल मार्क करने हैं। सो सबसे पहले हम छोटे छोटे एंगल मार्क करेंगे, एक ये 2, नाउ 3 and 4, ओके 5 and 6, देन 7 and 8। ये हो गए हमारे छोटे वाले एंगल, लेकिन ये बड़े एंगल भी फॉर्म करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से आप इन एंगल्स को मार्क कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ छोटे वाले एंगल मार्क करने हैं तो आप सिर्फ उनको मार्क करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एंगल वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में जो कंपैरिजन ऑफ एंगल है वो हम करेंगे कल। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।